भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों माना जाता है? गणेश चतुर्थी का रहस्य और महत्व। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना गया है। जब भी कोई भक्त किसी शुभ कार्य, यज्ञ, हवन, विवाह या पूजा का आयोजन करता है तो वह सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करता है। यह परंपरा केवल आस्था का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण छिपा हुआ है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों कहा गया है? इसकी कथा और महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान करने के लिए अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया। माता ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी व्यक्ति भीतर न आए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव वहाँ आए और अंदर जाना चाहा, लेकिन उस बालक ने रोक दिया। भगवान शिव को यह बात अपमानजनक लगी और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवित करें, अन्यथा मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। तब भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस प्राणी का सिर पहले मिले उसे लेकर आए। देवताओं को जो पहला प्राणी मिला वह एक गज अर्थात हाथी था। वे उसका सिर लेकर आए और भगवान शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार उस बालक को जीवन दान मिला और वह गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि जिसने मेरे पुत्र का सिर काटा है वही उसे इतना बड़ा वरदान भी दे कि समस्त सृष्टि में वह पूजनीय हो जाए। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि आज से गणेश को प्रथम पूज्य माना जाएगा। कोई भी शुभ कार्य गणेश जी की पूजा किए बिना सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला। गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाए जाने के पीछे केवल यह कथा ही नहीं बल्कि गहरे अर्थ भी है। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि उचित बुद्धि और सही निर्णय की आवश्यकता होती है। गणेश जी का पूजन हमें यह स्मरण कराता है कि कार्य शुरू करने से पहले हमें अपनी बुद्धि को स्थिर और विवेकपूर्ण बनाना चाहिए। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। जीवन में आने वाले संकट और बाधाओं को दूर करने के लिए उनके स्मरण से सकारात्मक शक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी का पर्व भी इसी महत्व का प्रतीक है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव माना जाता है। भक्तजन इस दिन गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करते हैं, उनका पूजन करते हैं और मोदक का भोग लगाते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में शुरुआत हमेशा शुभता, बुद्धि और सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी की पूजा से सभी विघ्नों का नाश होता है। गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। व्यापार और शिक्षा में सफलता मिलती है। गणेश जी की आराधना से घर में समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। उनके 12 प्रसिद्ध नाम हैं वक्रतुंड, एकदंत, महाकाय, लंबोदर, गजानन, गणपति, विनायक, विघ्नराज, सिद्धि विनायक, धूम्रकेतु, गजवक्त और विघ्नेश्वर। इन नामों का जाप करने से भी
जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालु सुबह स्नान कर घर को शुद्ध करते हैं और गणेश जी की प्रतिमा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करते हैं। पूजा में लाल फूल, दुर्वा और मोदक का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश मंत्र का जप किया जाता है। ओम गणपते नमः। अंत में आरती करके प्रसाद का वितरण किया जाता है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य मानने का अर्थ है कि हम जीवन में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले विवेक, ज्ञान और सकारात्मकता को प्राथमिकता दें। गणेश जी हमें यह संदेश देते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें पहले अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास को जागृत करना चाहिए। इसलिए हर शुभ कार्य में गणेश जी का पूजन अनिवार्य माना गया है। उनकी पूजा से जीवन में मंगल और सिद्धि प्राप्त होती है।